वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव पेपर क्रोमेटोग्राफी। प्रीवियसली हमने ये देखा था कि क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम चीज़ों को क्वालिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास हर कंपोनेंट के अगेंस्ट उसकी एक स्पेसिफिक आरएफ वैल्यू होती है, जिसको या तो हम किसी रेफरेंस सब्सटेंस के जरिए कंपेयर कर सकते हैं, यानी अगर हमारे मिक्सचर के अंदर फॉर एग्जांपल ब्लू, रेड और ब्लैक इंक का मिक्सचर है, तो अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखना चाहते हैं कि कौन सा कलर कहाँ पर आ रहा है, तो आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेफरेंस के तौर पर अलग से ब्लू कलर का स्पॉट लगा लेते हैं, ब्लैक कलर का और रेड कलर का। तो वो आपके क्या कहलाएंगे? रेफरेंस सब्सटेंसेस कहलाएंगे। तो या तो आप अपने रेफरेंस सब्सटेंस से अपने मिक्सचर के कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू को कंपेयर करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को लिटरेचर में यानी प्रीवियसली इस पर क्या डाटा मौजूद है उससे कंपेयर करते हैं, और वहां से फिर आप क्या करते हैं, अपनी क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। बट हमारे पास यहाँ पर एक और वे भी है, एक और इसका बेनिफिट भी है कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से ना सिर्फ क्वालिटेटिव बल्कि क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से एक हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं, और फिर हम देखेंगे एल्यूशन मेथड कौन सा है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेजरमेंट। पहला आता है कंपैरिजन ऑफ विजिबल स्पॉट्स। इसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास सबसे पहले आपके पास इसमें हम क्या करेंगे कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर है। एम रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास मिक्सचर को, जिसके ये सारे स्पॉट्स मौजूद हैं, और ए बी सी डी ई और एफ ये क्या शो कर रहे हैं, ये आपके रेफरेंस कंपाउंड्स हैं, यानी ये वो तमाम कंपाउंड हैं जो कि इस मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं। हमने सेपरेटली भी उनके स्पॉट यहाँ पर लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जब आपका क्रोमेटोग्राम डेवलप हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अपने मिक्सचर के अंदर, ये आपका मिक्सचर है, आप इसको कंपेयर करेंगे कि ये अपने इंटेंसिटी, अपने साइज के लिहाज से किस वाले स्पॉट के साथ कंपेरेबल है। यानी अब अगर आप फॉर एग्जांपल इसको देखें, तो ये जो है ये ए से बिल्कुल भी नहीं मिलता, बी से भी नहीं मिलता, सी से भी नहीं मिलता। ठीक है, ये बहुत हद तक डी से मिलता है, ई और एफ इसके मुकाबले में थोड़े से छोटे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से आपके पास कहलाता है कि आपने स्पॉट को क्या किया है, अपनी विजुअली आपने उसको क्या किया है, एनालाइज किया है। बट ये एक रफ एस्टिमेशन, आप खुद देखें कि इस वाले स्पॉट के मुकाबले में ये डी ई और एफ के तीनों आपस में कितने मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। तो ये कोई बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं है, बट ये किसी हद तक क्या है, ये एक आपके पास कह लें कि एक रफ एस्टिमेशन है। और इसमें एक चीज जो आपने खास ख्याल रखनी होती है कि जितना आपने मिक्सचर का वॉल्यूम अप्लाई किया है, उतना ही आप अपने इन स्टैंडर्ड्स का वॉल्यूम अप्लाई करते हैं। तभी आप उनके जोन और इंटेंसिटी को कंपेयर करते हुए बता सकते हैं कि अगर ए की इतनी मैंने क्वांटिटी ली तो वो मिक्सचर के अंदर इतनी शो हो रही है। बट अगेन इट इज ओनली अ रफ एस्टिमेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट मेथड, दैट इज फोटोडेंसिटोमीटर। फोटोडेंसिटोमीटर, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें ऊपर वाला जो मेथड था वो थोड़ा सा रफ एस्टिमेशन थी, उसके निस्बत अगर हमें थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहिए तो फिर हम फोटोडेंसिटोमीटर यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, आपका वो वाला पॉइंट जहां पर आपका स्पॉट डेवलप हुआ था, फॉर एग्जाम्पल ये आपका यहाँ पर आपका स्पॉट डेवलप हुआ था, तो आप क्या करेंगे, इतने पेपर को यहाँ से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, और ये जो आपका कट हुआ हुआ पार्ट है जिसके अंदर वो स्पॉट डेवलप हो चुका था, उसको आप क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड्स के बिटवीन रखते हैं, और फोटो डेंसिटोमीटर की हेल्प से आप क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। जहां पर स्पॉट नहीं होता या जीरो इंटेंसिटी होती है, वहां पर ये जीरो रीडिंग देता है, और जहां पर इसको ज्यादा उसकी ऑप्टिकली या कलर्ड वैल्यू, कलर्ड दिखाई देता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पर जो है ये आपको डिफ्लेक्शन शो करता है। और उसके नतीजे में क्या होता है, एक ग्राफ प्लॉट होता है। ग्राफ प्लॉट में क्या है कि जो पीक एरिया है, जो आपका ग्राफ प्लॉट होता है, और जो एरिया अंडर द पीक, यानी फॉर एग्जांपल ये आपका कहलाएगा सारा पीक एरिया, ये आपको क्या देता है, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कंपाउंड की, स्पॉट की कंसंट्रेशन के बारे में। और इस तरह से आप क्वांटिटेटिवली इसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड मेथड आ जाता है वो आ जाता है रेडियो ट्रेसर मेथड। ये आप तब यूज करेंगे जब आपके मिक्सचर के अंदर कोई कंपोनेंट जो है वो रेडियो एक्टिव अगर है। फिर आप क्या करेंगे, आप गीगर म्यूलर काउंटर जो कि रेडियो एक्टिविटी को मेजर करता है उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करेंगे। और जितनी रेडियो एक्टिविटी है उसको फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि आपके सैंपल की कितनी जो थी उसके अंदर कंसंट्रेशन मौजूद थी। जो हमारे पास ये सब आपके पास थे डायरेक्ट मेथड। और जो हमारे पास बी मेथड है जो कॉमनली लैब्स में यूज भी किया जाता है वो है एल्यूशन मेथड। एल्यूशन मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एल्यूशन होती क्या है। एल्यूशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप एक मटेरियल को, एक सब्सटेंस को दूसरे से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सॉल्वेंट। आप एक सॉल्वेंट पास करेंगे और उस सॉल्वेंट के पास करने की वजह से वो सब्सटेंस जिसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है वो एल्यूट हो जाएगा, वो उसके अंदर सॉलेबल हो जाएगा। उसके जरिए से आप उसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। किसी सॉल्वेंट की हेल्प से किसी सब्सटेंस को अलग करना क्या कहलाता है, एल्यूशन कहलाता है। अब इसमें भी आप काम उसी तरह से करेंगे जैसे आप प्रीवियसली करते आ रहे थे। आप अपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर जो है यहाँ पर आपके मिक्सचर का स्पॉट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ए एंड बी, ठीक है। यानी आपके मिक्सचर जो है वो इन्हीं दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। आप नॉर्मली क्रोमेटोग्राम को डेवलप करेंगे और उसके बाद जो है जब आपका क्रोमेटोग्राम डेवलप हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि इसकी एल्यूशन करेंगे। एल्यूशन किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्पॉट ए का ये स्पॉट है और सपोज आपके पास ये बी का स्पॉट है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप ये जो ए वाला स्पॉट है इसको यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे। और फिर आप इसको क्या करेंगे, सूटेबल सॉल्वेंट के साथ क्या करेंगे, इसकी एल्यूशन करेंगे। यही चीज आपको उन्होंने यहाँ पर फिगर में भी शो की है। अगले पेज पर मैं आपके साथ अगली स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड्स के स्पॉट्स हैं और ये आपके पास मिक्सचर का स्पॉट है। और ये वो पॉइंट है जहां पर हम चाह रहे थे, यानी इस स्पॉट को हम यहाँ से एल्यूशन करना चाहते हैं। हम यहाँ से इतने पार्ट को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। और फिर जिस भी जगह पर आपने वो किसी बीकर में या पेट्री डिश में सूटेबल सॉल्वेंट लेंगे जिसके अंदर क्या होना चाहिए, इस वाले स्पॉट की सॉलिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होगा कि यहाँ से जितनी क्वांटिटी है वो सारी की सारी उस सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और फिर आप किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड के थ्रू उसके अंदर पाई जाने वाली जो क्वांटिटी है उसको आप क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ कुछ सोर्सेज ऑफ एरर बताए गए हैं। जो हमने, ये तमाम वही चीजें हैं जो हमने टॉपिक में पढ़ते हुए साथ साथ भी इनको देखा था। कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आप अपना स्पॉट अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी क्रोमेटोग्राम डेवलप करने में एक एरर आ सकता है। वो क्या एरर आ सकता है कि अगर आपने स्पॉट बहुत मोटा लगा दिया है तो भी वो डिफ्यूज हो जाएगा। तो हमने वहां पर भी पढ़ा था कि स्पॉट साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर इसके अलावा हो सकता है कि आपने पेपर को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किया। हमने पढ़ा था कि जब आपने पेपर सेट करना है तो उसकी एक तो वो बिल्कुल नीचे से सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड से वो टेढ़ा हो, एक साइड से सॉल्वेंट ज्यादा राइज कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा इसके अलावा इसमें आ जाता है कि आप जब पेपर को लगाते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो इसमें आपके पास बेस लाइन जो है वो डिप नहीं होनी चाहिए और जो पेपर का बॉटम है वो आपकी जो भी बीकर है या क्रोमेटोग्राफिक टैंक है उसके बॉटम को भी टच ना कर रहा हो। इसके अलावा जो आपके पास आ जाता है कि हो सकता है कि आपने उसकी जो आपका क्रोमेटोग्राफिक टैंक है उसको आपने होमोजेनाइज नहीं किया। होमोजेनाइज किस तरह से करते हैं कि जिस मोबाइल फेस को आपने यूज करना है वो डाल के आप उसको कवर कर देते हैं ताकि पूरा जो आपका सिस्टम है उसका एटमॉस्फेयर एक सा हो जाए और फिर उसके अंदर आप क्रोमेटोग्राफिक पेपर को डिप करते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आप डिटेक्ट करने के लिए कोई प्रॉपर मेथड यूज नहीं कर रहे जिससे आपको स्पॉट्स जो है वो सही जो है वो डिटेक्ट नहीं होते, तो ये भी एक एरर हो सकता है। फिर अगर आपने एल्यूशन के लिए कोई इम्प्रॉपर सॉल्वेंट यूज किया जिसमें कोई सॉलिबिलिटी नहीं थी, इनकम्पैटिबिलिटी थी, कोई रिएक्टिविटी अगर हो गई है तो वो भी आपकी क्या हो सकता है, काम में एरर हो सकता है। तो फिर प्रिकॉशंस क्या है, इन्हीं चीजों को अगर आप मिनिमाइज करने की कोशिश करें इस तरह से कि आपने जो है सॉल्वेंट प्रॉपर चूज करना है, जब आपने स्पॉट लगाना है तो उसकी मिनिमम क्वांटिटी अप्लाई करनी है, कोशिश करनी है कि अपनी मोबाइल फेज में कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या बिला वजह कोई आप ऐसे रिएजेंट्स ना यूज करें जो आपके कंपाउंड की जो है आल्दो के वो आप किसी फ्रूटफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे
बट अगर उसके बगैर काम चल जाता है तो वही प्रेफरेबल होंगे। इसके अलावा जो है आपका सॉल्वेंट मिक्सचर जो है उसको प्रॉपरली होमोजेनाइज किया जाए अपने जो आपका टैंक है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें इसमें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी की, पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आप हेडिंग दे दीजिए एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, फर्स्ट इसमें आपकी हेडिंग आ जाएगी सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये आपका मोस्ट कॉमन प्रैक्टिकल भी है जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है, कि आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, बासानी अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अमाइनो एसिड्स को जब आइडेंटिफाई किया जाता है क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से, पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से, तो जो आपके पास क्रोमेटोग्राम डेवलप होता है उस पर आपको स्पॉट्स विजिबल नहीं होते। फिर आप क्या करते हैं, निन हाइड्रोजन का स्प्रे करते हैं, और निन हाइड्रोजन जब अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो कॉम्प्लेक्स आपके पास वॉयलेट से कलर का होता है, वो आपके पास क्या होता है, विजिबल होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट आपके पास डिपेंड करता है कौन सा अमाइनो एसिड यूज करें, उस हिसाब से आपके पास कलरेशन आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अमाइनो एसिड्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड आपके पास इसमें हेडिंग आ जाएगी सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। आप इसके अलावा और जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स हैं, लिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं। इन सबको भी आप क्या कर सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन आती है वो थर्ड आपकी आ जाएगी, वो आ जाएगी सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आइंस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी आपको पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताई गई है कि आमतौर पर जब हम इनऑर्गेनिक आयंस को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास कौन कौन से अब तक जो है वो आयन सेपरेट हो चुके हैं और वहां से हम क्या जनरलाइजेशन कर सकते हैं। इसकी अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले जो है इनऑर्गेनिक आयन जिनको सेपरेट किया गया वो उनको जो था एक तरह से एड्सॉर्प्शन मोड में सेपरेट किया गया था। कैसे कि पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद एलुमिना, यानी वो पेपर जिसके अंदर एलुमिना जो था उसको फिल किया गया था, और उसमें जो था एनाइन एनालिसिस किए गए, और उसमें जो था ऑब्जर्व ये किया गया यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज HClO4। और उसमें जो था जिनको एग्जामिन किया गया वो थे आपके पास कॉपर मेटल के कॉम्प्लेक्सेस थे। उसके बाद आपको आगे जो नेक्स्ट दिया गया है वो आते हैं एम लेडर, कि उसका जो ग्रुप था रिसर्च ग्रुप, उन्होंने एंटीमनी को सेपरेट किया दूसरे मेटल यानी दूसरे सॉल्ट्स, दूसरे एनाइंस की, दूसरे केटाइंस के प्रेजेंस में एंटीमनी को सेपरेट किया। और इसमें जो था एंटीमनी का सोल्यूशन जो था वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन जो था वो लिया गया था। उसके बाद आ जाता है आर्डन एंड कोवर्कर्स, उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम इनको सेपरेट किया। और इसकी बेस पर ही हम ओवरऑल ये जनरलाइजेशन कह सकते हैं कि हम डिफरेंट एनायंस जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो गए, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये आपको इसकी जो है मोबाइल फेज और ये वाले सिस्टम और लोकेटिंग एजेंट्स के बारे में बताया गया है कि आप हेलोजेंस के लिए जो लोकेटिंग एजेंट यूज करते हैं वो क्या है, ब्रोमोस, रिसोल, पर्पल है। और उसके बाद आ जाता है केटाइंस की, अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 के जो केटाइंस हैं, लेड है, सिल्वर है, मरकरी है, इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये आपको इसकी क्या बताया हुआ है, सिस्टम बताया हुआ है। लोकेटिंग एजेंट क्या है, K2CrO4 है। और इसमें जो आपकी मोबाइल फेस थी वो क्या थी, डिस्टिल वाटर और एल्कोहल है। और साथ में आपको बता रहे हैं कि इसमें जो कलर्स अपेयर होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो कलर आपको याद होने चाहिए कि लेड का कलर येलो अपेयर होता है, सिल्वर एज ऑरेंज रेड, एंड मर्क्यूरियस आयन एज ऑरेंज स्पॉट। उसके बाद आता है कि आप ग्रुप 2 के जो केटाइंस हैं, बिस्मथ, कैडमियम, कॉपर और मर्क्यूरिक, इनको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको सिस्टम दिया गया है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल और 3 नॉर्मल HCl, ये आपकी मोबाइल फेज दी गई है। और उसके अलावा लोकेटिंग एजेंट क्या है, डाइथायोजोन इन क्लोरोफॉर्म। और इसके बाद आपको इनके क्या दिए गए हैं, कलर्स, और ये आपको क्या दी गई हैं, RF वैल्यूज। यानी अगर आप लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा कॉपर का स्पॉट है, कौन सा कैडमियम का, तो वो आपको ये लिटरेचर हेल्प आउट करेगा विद द हेल्प ऑफ देयर RF वैल्यूज और साथ साथ इनके कलर्स। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है और भी आप ग्रुप 4 के अगर मेटेलिक कैटाइंस की बात करें, निकल, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज, तो इनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास लोकेटिंग एजेंट है वो है ट्राइसोडियम पेंटासाइनोमाइनोफेरेट या फिर रुबेनिक एसिड आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी मेटल्स कलर बैंड्स के तौर पर अपेयर होती हैं, या आपको इनके जो कैरेक्टरिस्टिक कलर्स हैं वो दिए गए हैं और साथ में इनकी अप्रोक्सीमेट RF वैल्यूज
गिवन है। तो इस टॉपिक की आप हेडिंग्स बना के तो उसमें ये पॉइंट्स कवर कर लीजिए। ये थी हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस। होपफुली इट इज क्लियर। थैंक यू।